हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन और उसके साथ में उसके एग्जांपल्स। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमारे कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे और उनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी ट्राई करके देखेंगे ताकि आपको एक्सरसाइज में फिर कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने देखा था फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अभी तक हम ये फॉर्मूला कर रहे थे और इसके अंदर हम क्या क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एपी की nth टर्म निकाल सकते हैं, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, d की वैल्यू और a की वैल्यू। मान लो हमें कोई एपी गिवन है 5, 10, 15 डैश डैश और लास्ट में यह टर्म है 1000। ठीक है, अब इस एपी के अंदर से आप an की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे तो an की वैल्यू गिवन है 1000, an यानी कि nth टर्म, लास्ट टर्म। a की वैल्यू भी पता लगा सकते हो, n की भी, d की भी। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग है, मान लो आपसे कोई पूछ रहे कि इस एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके, मतलब an की, a की और d की वैल्यूज को यहाँ पुट करके सारी वैल्यूज भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि कोई पूछे कि इस एपी के अंदर जितनी टर्म्स हैं, इस एपी में जितनी टर्म्स हैं उनका क्या निकालो, सम निकालो, सम निकालो। तो सम कैसे निकालोगे, आप इन सबको एक एक करके तो सम करोगे नहीं कि 5 प्लस 10 प्लस 15 और आगे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी सारी टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। मान लो इसके अंदर कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, क्योंकि ये पे देखो 1000 तक जा रही है तो इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होंगी और उन टर्म्स को पहले आप निकालते हो, फिर उन टर्म्स का सम करते हो, तो इस तरीके से तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए सम निकालने का एक फॉर्मूला है। सम निकालने का क्या फॉर्मूला है, Sn, यानी कि कितनी भी टर्म्स का अगर हमें सम करना है, nth टर्म, यानी यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अगर आपको 4 टर्म्स का सम चाहिए तो यहाँ पे 4 ले लो, 5 टर्म्स का चाहिए तो 5, यानी कि हम लेते हैं nth टर्म का सम हमें चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला है किसके लिए, सम ऑफ द टर्म्स निकालने के लिए। यानी कि यहाँ पे जितनी टर्म्स हैं इस एपी की अगर हम बात करें तो इस एपी के अंदर ये जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका हम सम निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो ये एपी है तो इधर हमारे पास a की वैल्यू है यानी कि फर्स्ट टर्म, d की वैल्यू है यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, a2 माइनस 7 यानी 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। अब चाहिए n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या होगी, मान लो आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालो या फर्स्ट 30 टर्म्स का सम निकालो, फर्स्ट 15 टर्म्स का, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ n की वैल्यू रखेंगे। अगर आपको दे देते हैं कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालो तो कैसे करोगे, यहाँ पे n की जगह क्या रख दोगे, 20, यानी आपको 20 टर्म्स का सम निकालना है। ऐसे इधर भी n की जगह 20 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n की वैल्यू क्या है 20 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 10 माइनस 5, क्या आ गई 5। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, S20 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 10, अंदर क्या बनेगा 2 5 10, 20 माइनस 1 19 और 19 इंटू 5 क्या बनेगा 95। ये क्या बन जाएगा यहाँ से 10 इंटू 95 प्लस 10 105 और यहाँ से सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स क्या आ जाएगा 1050। यानी इस एपी की जो पहली 20 टर्म्स होंगी अगर हम उन सबको ऐड कर दें तो उनका सम कितना आएगा 1050। ओके, तो ये तो हो गया सम निकालने का एक फॉर्मूला। अब सम निकालने का एक फॉर्मूला और है, एक तो ये है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो कभी आपको किसी एपी में कॉमन डिफरेंस नहीं पता कितना है, आपको एपी दे दे कोई, एपी इज इक्वल्स टू 5, चलो कुछ और लेते हैं, यहाँ पे लेंगे 12, इस तरीके से यहाँ पे दे दिया 90, ये एपी दे दी। यहाँ पे क्या है, आपको ना तो पता कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कब पता लगेगा, जब आपको यहाँ सेकंड टर्म पता हो।
ठीक है, तो क्या करो यहाँ पे आप सीधा सम का क्या फॉर्मूला लगा सकते हो इधर, n/2 a प्लस l। क्या फॉर्मूला का मीनिंग है यहाँ पे, n का मतलब कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि आपको कितनी टर्म्स का सम निकालना है। मान लो ये एपी देके हमसे कोई कहता है कि 30 टर्म्स का सम निकालो, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी, ऐसे। और a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और l का मतलब होता है लास्ट टर्म, इन प्लस में 90। तो यहाँ से आप फर्स्ट 30 टर्म्स का क्या निकाल सकते हो, सम। ये कैंसिल होके 15 आ जाएगा, और 12 प्लस 90 क्या बन जाएगा, S30 क्या आ जाएगा, 15 इंटू 102 करेंगे, 102 इंटू 15, तो यहाँ आ जाएगा 1530, यानी कि अब आपके पास दो फॉर्मूले हो गए। एक तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको कभी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ना गिवन हो, डी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, तो आप ये फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हो गए टर्म्स का क्या निकालने के लिए, सम निकालने के लिए। इसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है, वो क्या है, an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है ये देखो, इस फॉर्मूले कैसे समझेंगे। अगर मान लो हमारे पास गिवन है कि किसी एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम मान लेते हैं कि उसके अंदर 30 है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू 30 है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन होगा कि सम ऑफ 30 टर्म्स, यानी कि जो इसके 30 टर्म्स हैं सारी की सारी, उनका सम हमें मान लो दे रखा हो 40, और सम ऑफ 29 टर्म्स, यानी कि जो इसकी फर्स्ट 29 टर्म्स है उनका सम दे रखा हो 30। अब हमसे कोई ये पूछ ले कि हमें बताओ nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। देखो मान लो कोई भी एपी होती है, कोई एपी आप लगा लो 2, 4, 6 एंड सो ऑन, यहाँ आ गया 80। हमें यहाँ कह रहा है कि nth टर्म की वैल्यू दो हमें, लेकिन यहाँ देखो हमें क्या निकालनी है, इस nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे इस वैल्यू को निकालने के लिए, अगर मैं इन सभी टर्म्स को ऐड कर दूं, ये जितनी भी टर्म्स इसके अंदर दे रखी हैं 2 से लेके 18 तक, इन सब का सम कर दूं, और इस टर्म को छोड़ के मान लो यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी 16 से लेकर किसका सम कर दूं 2 का, यानी एक तो पूरी एपी का मैंने सम कर दिया, और एक किसका सम किया 2 से लेके 16 तक का, इनका सम कर दूं, और पूरे सम में से इस सम को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कौन सी टर्म की वैल्यू आ जाएगी, nth टर्म की वैल्यू। यही हमने यहाँ किया है। हमें क्या गिवन है, 30 टर्म्स का सम गिवन है 29 टर्म्स का, और टोटल टर्म्स कितनी है 30, यानी कि टोटल टर्म्स के सम में से अगर मैं 29 टर्म्स, यानी टोटल टर्म्स तो 30 हैं, 30 टर्म्स के सम के अंदर से अगर हम 29 टर्म्स के सम को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कौन सी टर्म की वैल्यू आ जाएगी, लास्ट टर्म की। तो यहाँ पे कैसे आएगी वैल्यू, an इज इक्वल्स टू, देखो क्या है इस फॉर्मूले में पुट करो Sn, n की वैल्यू कितनी है 30, यानी S30 माइनस n माइनस 1, यानी 30 माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, S30 माइनस S29। तो S30 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, सम ऑफ 30 टर्म्स 40, माइनस S29 कितना गिवन है 30, किसके इक्वल आ जाएगा, ये 10 के इक्वल, यानी कि जो इसकी nth टर्म आ जाएगी वो क्या होगी, 10 होगी। तो ये भी एक फॉर्मूला है, आप इससे nth टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो ये तो थे हमारे कुछ फॉर्मूलाज। अब इन पे बेस्ड हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 में क्या गिवन है हमें, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी हमें गिवन है, इसकी कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है, 22 टर्म्स का।
तो सम निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे हमें सबकी वैल्यूज चाहिए होंगी सम निकालने के लिए। पहले तो n की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू 22। a की वैल्यू देखो AP में क्या है 8, d की वैल्यू a2 माइनस a1 किसके इक्वल आ जाएगी, d की वैल्यू -5 के इक्वल। अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, S22 यानी सम ऑफ 22 टर्म्स, 22/2, 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है 22 -1, d की वैल्यू -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये यहाँ से कैंसिल होके 11 आ जाएगा, 2 8 जार 16। अब यहाँ पे देखो 22 -1 21 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय में -5 करेंगे तो -105 आ जाएगा। 105 माइनस का, 16 प्लस का तो माइनस करेंगे, और लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, और माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 8, ये किसके इक्वल आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 1 9 7 9 और माइनस का, तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट 22 टर्म्स हैं उसका सम कितना आ गया -979। अब देखो सम कितनी भी टर्म्स हो उनका सम नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि क्यों, क्योंकि सम नेगेटिव इसलिए हो सकता है क्योंकि मान लो किसी एपी के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी नेगेटिव में है, तो जब हम उनका सम करेंगे तो सम भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसलिए सम कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ओके, तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 में क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, यानी कि एक एपी है जिसके फर्स्ट 14 टर्म्स का सम कितना दे रखा है 1050, और उसके फर्स्ट टर्म भी दे रखी है 10, तो हमें उसकी 20th टर्म निकालनी है। अब 20th टर्म निकालने के लिए यानी कि 820 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, a + 19d। a की वैल्यू तो हमें यहाँ गिवन है फर्स्ट टर्म, लेकिन d की वैल्यू नहीं गिवन, तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1d। अच्छा, इससे कैसे निकालेंगे, सम दे रखा है हमें 14 टर्म्स का 1050, यानी कि सम ऑफ 14 टर्म्स कितना है 1050। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 14 है। a की वैल्यू कितनी गिवन है 10 गिवन है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स फिर से क्या लिखेंगे 14 - 1। d की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा 2 7 7, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 10 2 20 प्लस 14 - 1d। इसको कैंसिल करेंगे क्या बनेगा 7 1 7 7 5 35 150 ये 20 प्लस में है इधर, यहाँ आके क्या हो जाएगा -20 इज इक्वल्स टू 14 - 1d। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ से 130, 14 - 1 कितना होता है 13 होता है, और यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में 13 इज इक्वल्स टू d। ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 10, यानी जो d की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 10 आ गई। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, a20 की वैल्यू, a20 की वैल्यू क्या आ जाएगी a + 19d। a की वैल्यू कितनी गिवन है 10 प्लस 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, ये भी 10 आई है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 + 190 विच इज इक्वल्स टू 200, यानी 20th टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 200। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल 13 में क्या गिवन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी गिवन है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, यानी हमें सम तो दे रखा है कि 78 है,
लेकिन यूं नहीं बता रखा कि कितनी टर्म्स का सम 78 आया है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है जिनका सम कितना आया हो 78, यानी कितनी टर्म्स को हम जोड़े जिनका सम क्या आए 78 आए। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है किस किस की, देखो Sn की वैल्यू हमें दे रखी है, सम तो हमें दे रखा है कि सम है 78, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2 इंटू a की वैल्यू, देखो AP गिवन है तो मतलब a की वैल्यू भी पता है 24 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू देखो A2 माइनस A1, 21 माइनस 24 करोगे तो आएगा माइनस 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स। ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ से n बाई 2 इंटू 24 इंटू 2 करेंगे 48 माइनस 3 इंटू n माइनस 3n माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3, 78 एज इट इज। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट्स को ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो n बाई 2 की मल्टीप्लाई पहले 48 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पे 24n। ठीक है, अब n बाई 2 की मल्टीप्लाई माइनस 3n से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 3n स्क्वेयर अपॉन में 2। ऐसे n बाई 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3n बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, पहले इन दोनों का देखो, ये तो है स्क्वायर वाली टर्म, स्क्वायर वाली टर्म को साइड में ले जाके जो विदाउट स्क्वायर यानी कि n वाली टर्म्स हैं इनका हम क्या ले सकते हैं एलसीएम। तो इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले रहे हैं हम, इसको टर्म्स को लिख दो साइड में, माइनस 3n स्क्वायर बाई 2। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम आ गया 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 ज़ा 2, ये आ जाएगा 48n और यहाँ क्या आएगा 2 1 ज़ा प्लस 3n। तो 78 किसके इक्वल आ जाएगा 48n प्लस 3n, 51n अपॉन 2 माइनस 3n स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन कैसे है अपॉन में, तो यानी 1 बाई 2 मैं दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ क्या करेंगे 1 बाई 2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर। 1 बाई 2 यहाँ डिवाइड में है, 2 इधर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 78 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। 78 इंटू 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा इधर 156 इज इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब इस दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं, क्या बन जाएंगे ये 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल। अब इन टर्म्स में से क्या करो 3 कॉमन ले लो, क्योंकि इन तीनों टर्म के अंदर 3 है तो 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 51 में 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 प्लस, अब यहाँ से भी 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 0। अभी 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 0 के उधर जाएगा तो डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो ये 3 तो इधर से ख़त्म ही हो गया। अब यहाँ क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो मिडल टर्म क्या है 17n, इसको स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या बनाएंगे इनके पेयरिंग करके, क्या बनाएंगे फैक्टर्स। कैसे बनेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है n, अंदर क्या बच जाएगा n माइनस 13, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है माइनस 4, अंदर क्या बच जाएगा n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से भी कॉमन फिर से लेंगे तो n माइनस 13 कॉमन और साथ में क्या बन जाएगा n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ से n की वैल्यू देखो क्या आई
एक तो n-13 इक्वल टू 0 रखेंगे और n-4 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 13 और n की वैल्यू क्या आ गई 4। अब देखो अगर यहाँ वैल्यू नेगेटिव आती तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते थे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स -3 -4 ये नहीं होंगी और ना ही फ्रैक्शन में होंगी। बट यहाँ क्या आया, दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो यानी कि इसके दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप आंसर लिखोगे तो लिखोगे आइदर 13 और 4 कैन बी द वैल्यू ऑफ n, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू 13 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। ओके, तो चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट पार्ट है द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उनका क्या निकालो, सम निकालो। कैसे निकालेंगे, क्या है देखो, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो पहले तो हमें एपी बनानी पड़ेगी, वरना हम 1000 पॉजिटिव इंटीजर को लिखकर एक एक का सम करके थोड़े बताएंगे। हम एपी बनाएंगे और अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। एपी क्या बनेगी 1 2 3, क्योंकि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो ये कहाँ तक जाएगी 1000 तक। अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। कैसे निकालेंगे, n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा सम आ जाएगा। n की वैल्यू यानी कि कितने टर्म्स की हमें सम निकालना है 1000/2। फर्स्ट टर्म क्या है एपी के अंदर 1 है, प्लस n क्या है 1000 -1 और d की वैल्यू क्या है 2 - 1 क्या आ जाएगा 1। ये कैंसिल होके यहाँ से क्या आ जाएगा 500 इंटू में 2 1 2 प्लस 999 आएगा, इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 999 इज इक्वल्स टू 500 इंटू ये क्या बन जाएगा यहाँ से 1001, ये बन गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 1 5 0 0 5 1 5, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा 500 ओके। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सम निकालना है किसका, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। पहले हमें दे रखा था कि कितने पॉजिटिव इंटीजर है 1000, अब दे दिया n, तो AP क्या बन जाएगी यहाँ से 1 2 3 एंड सो ऑन। लास्ट में हमें नहीं पता कितने इंटीजर, इन्होंने कहा है कि n पॉजिटिव इंटीजर, तो लास्ट इंटीजर क्या होना चाहिए n, यानी कि n पॉजिटिव इंटीजर तक हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमने ले लिया लास्ट कहीं भी पॉजिटिव इंटीजर है n, हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है n पॉजिटिव इंटीजर का। तो सम का मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था n/2 a + n, निकाल तो आप दूसरे फॉर्मूले से भी सकते हैं जो क्या है n/2 2a + n-1d, इससे भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट टर्म पता है लास्ट टर्म पता है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके हम वैल्यू को जल्दी फाइंड कर सकते हैं। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आपकी मर्जी है कि आप किसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या बनेगा, n हमें निकालना ही n पॉजिटिव इंटीजर का है, तो यानी ये n ही रहेगा इधर। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता कितनी है, n मान लिया। a की वैल्यू क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी है n है, तो यहाँ से Sn की वैल्यू यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर किसके इक्वल आ जाएगा n इंटू n+1 अपॉन में 2 के इक्वल। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by an is equals to 3 + 2n। हमें 24 टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 24 टर्म्स का, किसका, ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। यानी अब हमारे पास क्या दे रखा है इसने कि लिस्ट ऑफ नंबर, ये नहीं कहा कि यहाँ पे AP है। अगर AP होती तो हम फॉर्मूला लगा देते Sn = 2n/2 2a + n-1d।
लेकिन यहाँ पे है लिस्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि क्या ये नंबर ऑफ लिस्ट क्या है, एपी है या नहीं है। अगर वो एपी होगी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ nth टर्म्स का। तो एपी बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, हम पहले तो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाएंगे। लिस्ट भी हमें गिवन थोड़ी है, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स कैसे बनाएंगे, nth टर्म की वैल्यू देखो 3 + 2n दे रखी है। तो अगर मैं n यानी कि जो इसकी nth टर्म है वो 3 + 2n के इक्वल, अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ, n को 1 पुट करती हूँ तो वैल्यू क्या बनेगी 3 प्लस इस n की जगह भी 1 रखूंगी तो क्या बन जाएगी 5। n को 2 रखती हूँ तो क्या बनेगा 3 + 2 × 2, 2 2 = 4, 4 + 3 7। n को 3 रखती हूँ तो क्या बनेगा 3 + 2 × 3, 3 2 = 6, 6 + 3 9। यानी ये क्या बन रही है फर्स्ट टर्म, a1 क्या होती है फर्स्ट टर्म, a2 सेकेंड टर्म, a3 थर्ड टर्म। यानी अब जो हमारे पास लिस्ट बनेगी उसकी हमने क्या फाइंड कर ली, नंबर ऑफ टर्म्स। यानी a1 की वैल्यू 5 है, a2 की 7, 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी ये लिस्ट है। हमें बताना है, अब पहले क्या बताएंगे हम कि क्या ये लिस्ट एपी है। तो एपी के लिए हम क्या देखते हैं, कॉमन डिफरेंस देखते हैं, यानी कि डी की वैल्यू। डी की वैल्यू देखो क्या है, a2 - a1, 7 - 5 करेंगे, a2 - a1 = 7 - 5 = 2 आ गया। ऐसे ही डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a3 - a2 करके भी निकाल लेंगे, 9 - 7 = 2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम, डी इज सेम, तो इट मीन्स ये क्या है एक, सो इट इज एन एपी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है यानी कि ये क्या है, एक एपी है। और अगर ये एपी है तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ nth टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 d का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अब हम यहाँ लगाएंगे, पहले नहीं लगा सकते थे क्योंकि पहले ये लिस्ट थी और ये फॉर्मूला किसके लिए है, एपी के लिए है। ओके, तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट कर दो, हमें कितनी टर्म्स की वैल्यू चाहिए 24, यानी कि S24 इज इक्वल्स टू n की जगह भी क्या रखो 24/2। a की वैल्यू देखो क्या है हमारी, एपी का क्या बनी, ये जो लिस्ट थी यही हमारी एपी बनी थी। फर्स्ट टर्म की वैल्यू देखो क्या है 5 प्लस n की वैल्यू 24 क्वेश्चन में गिवन है और d की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ 24 टर्म्स आ जाएंगी। तो S24 किसके इक्वल आएगा, ये यहां से कैंसिल होके क्या बन जाएगा 12, 2 5 = 10 प्लस 24 - 1 23, 23 को × 2 करेंगे तो बन जाएगा 46 इज इक्वल्स टू 12 × 46 + 10 56, 56 × 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 2 = 12, 6 1 = 6 7 and 10 17 1 कैरी 5 1 = 5 6, ये आ जाएगा 672। यानी कि सम ऑफ फर्स्ट कितने टर्म्स का था 24 टर्म्स का इज 672। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year। यानी एक टीवी मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या किया, थर्ड ईयर के अंदर 600 टीवी सेट्स बनाए और सेवन्थ ईयर में कितने बनाए 700। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year। अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो प्रोडक्शन है वो कैसे इंक्रीज कर रही है, यूनिफॉर्मली, यानी कि हर साल, मान लो हर साल टीवी के 100 सेट्स वो फालतू बना रहा है, यानी हर साल क्या कर रहा है वो, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज कर रही है और यूनिफॉर्म यानी कि सेम नंबर हर साल, मान लो हर साल वो क्या कर रहा है
20 टीवी सेट्स फालतू बना रहा है, हर साल वो 20 बनाएगा। ऐसा नहीं है कि एक साल 20 इंक्रीज कर दिए, किसी साल उसने फिर 40 इंक्रीज कर दिए, कभी 50 कभी 30, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है यानी कि क्या मतलब है, ये क्या बना रही है, एक एपी बना रही है। क्यों, एपी के अंदर भी तो क्या होता है, डी ऐड करते हैं। हर टर्म के अंदर जब हम डी ऐड करते हैं तो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है। A2 में भी डी ऐड करेंगे तो A3 बनता है, A3 में डी ऐड करेंगे तो A4, यानी कॉमन डिफरेंस हम सेम रखते हैं। तो यही यहाँ पे मतलब है कि जो कॉमन डिफरेंस है उनका वो क्या है, सेम है। तो इट मीन्स ये हमें क्या हिंट दे रहा है कि यहाँ पे क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। तो एपी कैसे बनेगी, 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर की बात हो रही है यानी कि A3, उसके अंदर क्या किया, 600 सेट्स प्रोड्यूस किए। और सेवन्थ ईयर में 700, यानी कि A7 में कितने, 700। हमें निकालना है प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर का क्या मतलब, A1 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इनकी इक्वेशन बनाएंगे, A + 2D = 600, ये इक्वेशन नंबर 1, और A + 6D = 700, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 2। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए एलिमिनेशन मेथड से हम क्या निकाल लेंगे, A और D की वैल्यू। कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट, किसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आइदर आप फर्स्ट को सेकंड में से कर दो या सेकंड को फर्स्ट में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 के अंदर से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। 2 की इक्वेशन क्या है, A + 6D = 700, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A + 2D = 600। अब क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो A - A तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 6D - 2D 4D = 100। अब यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/4, कैंसिल होके आ जाएगा 25 = 25, यानी कि जो D की वैल्यू है वो क्या आई, 25। D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, A की वैल्यू। कैसे करेंगे, पुट D = 25 इन इक्वेशन 1। 1 इक्वेशन है A + 2 × 25 = 600। 2 × 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50, 50 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 600 - 50 करेंगे तो आ जाएगा 550। तो यानी कि जो A की वैल्यू है 550 आ गई, D की वैल्यू 25 आ गई, यानी प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितना हुआ, 550 सेट्स। यहां से क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर क्या आ जाएगा, 550। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, ये तो क्या था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में पूछा प्रोडक्शन इन 10th ईयर, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, A10 की। तो A10 किसके इक्वल होगा, A + 9D के इक्वल। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, A10 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। A की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 550 + 9 × 25 = 550 + 9 5 are 45, 2 9 are 18, 9 22, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 577, यानी प्रोडक्शन इन 10th ईयर कितनी हो जाएगी, 775 हो जाएगी। और क्या पूछा है, टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, यानी पहले 7 साल में जो टोटल प्रोडक्शन है वो निकाल लो, यानी कि सम निकाल लो। और सम किसके इक्वल होता है, हमें किसका सम निकालना है, 7 ईयर्स का, तो S7 = n/2 2A + n - 1
डी के इक्वल, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 7/2। ए की वैल्यू कितनी आई है 550 प्लस एन की वैल्यू क्या है 7 - 1, 7 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देते हैं 6, और डी की वैल्यू कितनी आई है 25। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ से क्या बनेगा 7/2 इंटू 550 इंटू 2 करेंगे तो बन जाएगा 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी 2 5 10 एंड 11 प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 5 30, 6 2 12, 13 14 15। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ये हम यहाँ करते हैं, क्या बन जाएगा यहाँ से 7/2 1100 प्लस 150 कितना बन जाएगा ये 0 5 2 1 1250 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। अब 7 की मल्टीप्लाई करो 6 2 5 से, क्या बन जाएगा 7 5 35, 7 2 14 और 14 एंड 3 7, 1 कैरी 7 6 42 43। यानी कि यहाँ ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास S7 की। तो टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स कितनी हो जाएगी 4375। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन, और आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के सॉल्यूशंस। थैंक यू।